बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.14, पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1.14 में पुट ऑप्शन की पे ऑफ्स है वो कैलकुलेट करनी है। जून की पुट ऑप्शन है। जून से मेन आप ये लेंगे क्योंकि अगर उसने मंथ साथ मेंशन कर दिया है तो जून से मुराद है कि मैच्योरिटी पुट ऑप्शन की मंथ ऑफ जून में है, यानी कि जो पुट ऑप्शन है ये मैच्योर कब होगी जाके मंथ ऑफ जून में। नॉर्मली एंड ऑफ द जून होगी, 30 ऑफ जून को जो ये पुट ऑप्शन है ये मैच्योर होगी। और पुट ऑप्शन का आपको पता है, पुट ऑप्शन इज द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन डेट एट अ सम फिक्स प्राइस दैट इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस। तो राइट टू सेल है कि आपके पास आप कोई शेयर जो है वो होल्ड कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि शेयर की जो वैल्यू है मार्केट में वो डिक्रीज हो जाएगी इंक्रीज होने की बजाय। तो आप अपने इस रिस्क को मिटिगेट करेंगे थ्रू ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कि आप एक पुट ऑप्शन परचेज कर लेते हैं, वो पुट ऑप्शन आपको ये राइट दे रही है कि आप इस एसेट को एक स्ट्राइक प्राइस पे, एक फिक्स प्राइस पे जो है वो सेल कर सकेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में जो पुट ऑप्शन का ये क्वेश्चन है। और पुट ऑप्शन कौन सी है जी? मंथ ऑफ मैच्योरिटी उसकी है मंथ ऑफ जून में। मंथ ऑफ जून की मैच्योरिटी है उसकी। और जो इसकी स्ट्राइक प्राइस है, जो क्वांटिटी है, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ शेयर है, 1 शेयर है, अ शेयर। अंडरलाइंग एसेट जो है इसका वो एक शेयर है, तो कोई भी किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 शेयर। उसके बाद है स्ट्राइक प्राइस। तो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड हुई है कि आपके पास ये राइट है कि इस एक शेयर को आप जून में सेल कर सकेंगे किस प्राइस पे? $60 पे। स्ट्राइक प्राइस इज जिसे हम डिनोट करते हैं के से, इज $60। क्योंकि आप ये ऑप्शन, पुट ऑप्शन परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो आप अगर आप बाय करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसके अगेंस्ट थोड़ी सी कोई फी भी पे करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन और प्राइस ऑफ द ऑप्शन, एंड दैट इज प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन इज इक्वल टू $4। प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन $4। कि आप ये $4 पे करेंगे और $4 पे करने के बाद इसको आप परचेज कर लेंगे। तो जब आपने ये पुट ऑप्शन जो है वो परचेज की है तो बायर ऑफ द ऑप्शन जो है उसकी पोजीशन होगी लॉन्ग पोजीशन, लेकिन जिसने ये ऑप्शन जो है वो सेल की है या राइट करके दी है, जिसने राइट की है, ये इश्यूर ऑफ द ऑप्शन है, उसकी पोजीशन होगी शॉर्ट पोजीशन। तो 1.14 में वो कह रहा है कि राइटर आपने जो इसके पे ऑफ्स बताने हैं, किस कंडीशन में, किन सर्कमस्टांसेस में जो राइटर ऑफ द ऑप्शन को क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो सकता है। ये ऑप्शन किन सर्कमस्टांसेस में एक्सरसाइज होगी। अगर एक्सरसाइज होगी तो राइटर ऑफ द ऑप्शन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो राइटर ऑफ द ऑप्शन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो राइटर ऑफ द ऑप्शन की जो पोजीशन है वो शॉर्ट पोजीशन होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे राइटर ऑफ द ऑप्शन की बात की जा रही है, राइटर ऑफ पुट ऑप्शन। एंड राइटर ऑफ पुट ऑप्शन इज नोन एज मिस्टर शॉर्ट, और उसकी जो पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन के हमने देखना है कि जो पे ऑफ्स हैं वो किन सर्कमस्टांसेस में उसको प्रॉफिट होगा और किन सर्कमस्टांसेस में उसे लॉस होगा।
ये देखेंगे कि जो पुट ऑप्शन है ये एक्सरसाइज कब, क्योंकि आप लोग हम यहाँ पे पे ऑफ कैलकुलेट कर रहे हैं ये मिस्टर शॉर्ट की, तो मिस्टर शॉर्ट की तो ऑब्लिगेशन है, अगर मिस्टर लॉन्ग ने इसे एक्सरसाइज कर दिया तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो लाजमी इसको यानी बाय करेगा शेयर को, क्योंकि इसने ये ऑप्शन जो है वो राइट करके दिया। तो राइट टू सेल किसके पास है? मिस्टर लॉन्ग के पास, वो अदर पार्टी है। तो मिस्टर लॉन्ग को जब यानी कि उसके लिए बेनिफिशियल होगा तो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देगा कि अपने शेयर को जो है वो सेल कर दे। किसे सेल करेगा? मिस्टर शॉर्ट को। तो मिस्टर शॉर्ट के लिए तो ऑब्लिगेशन है, वो उसको अगर उसने एक्सरसाइज कर दिया तो उसकी ऑब्लिगेशन है, लाजमी उसने उसे बाय करना ही करना है। तो अगर वो उसे एक्सरसाइज ना करे तो फिर जो उसने उसके अगेंस्ट प्राइस रिसीव किया ये उसका प्रॉफिट होगा। तो अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग जो है किन सर्कमस्टांसिस में पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो आप देखें, अगर स्पॉट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस होगी देन मिस्टर लॉन्ग जो है इसे एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन। एस टी इज लेस देन के होगी तो इसे एक्सरसाइज कर देगा। हमारे पास के है 60, तो हम सपोज करते हैं कि एस टी हो चुकी है $50। ये हमारी सपोजिशन है, सपोज करते हैं, क्योंकि एस टी जो है वो लेस देन स्ट्राइक प्राइस हो जाए। तो एस टी इज इक्वल टू, ये हमारी सपोज कर रहे हैं कि जो मार्केट में जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट मार्केट प्राइस है इन द मंथ ऑफ जून वो $50 हो जाती है। के हमारी है $60। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके पे ऑफ मिस्टर शॉर्ट के। तो क्योंकि एस टी इज लेस देन के है तो मिस्टर लॉन्ग जो है उसे एक्सरसाइज कर देगा। जब वो एक्सरसाइज करेगा तो मिस्टर शॉर्ट को जो है वो लॉस होने की चांसेस है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पे ऑफ शॉर्ट पोजीशन। पे ऑफ शॉर्ट पोजीशन का फार्मूला है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय माइनस के माइनस एस टी प्लस प्रीमियम। क्वांटिटी वन शेयर है, वन ऑप्शन है सॉरी, मल्टीप्लाई बाय माइनस इनटू के इज $60 and ST is $50 plus premium is $4. 1 multiplied by minus 10 plus 4 minus 10 plus 4, ये आपके पास लॉस आ गया -$6। इसके पे ऑफ से लॉस हुआ है किसको? मिस्टर शॉर्ट। जब मिस्टर लॉन्ग पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देगा, और कब एक्सरसाइज करेगा? जब स्पॉट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस होगी। अब देखें, स्पॉट प्राइस 50 थी, स्पॉट प्राइस जो है वो 50 है और स्ट्राइक प्राइस जो है वो 60 है। तो स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है, लेस देन स्ट्राइक प्राइस है। तो इसका मतलब है मिस्टर लॉन्ग इसे एक्सरसाइज करेगा। जब उसने एक्सरसाइज कर दिया तो मिस्टर शॉर्ट को लाजमन उसे उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो मिस्टर लॉन्ग से ये शेयर जो है वो बाय करे, क्योंकि अगर वो मार्केट से बाय करता तो मार्केट से उसे मिलना था $50 का, लेकिन इस ऑप्शन की वजह से वो कितने का बाय करेगा? $60 का। और अगर वो इस ऑप्शन के थ्रू बाय कर रहा तो उसने इसके अगेंस्ट $4 जो प्रीमियम है वो भी रिसीव किया। तो वो $4 प्रीमियम जो है वो एडजस्ट होके तो आपके पास जब आपने उसके पे ऑफ शॉर्ट पोजीशन कैलकुलेट किए तो आपके पास जो नेट लॉस उसे हुआ है वो $6 का हुआ।
एक्चुअली तो होना चाहिए यहाँ से, अगर आप देखें तो डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है जी, क्योंकि अगर वो मार्केट से बाय करे तो 50 का है, लेकिन अगर वो ऑप्शन के थ्रू बाय करे स्ट्राइक प्राइस पे तो 60 का है, तो उसे लॉस हो रहा है $10 का। लेकिन ये ग्रॉस लॉस है, ये नेट लॉस नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जब उसने ऑप्शन इशू की थी या राइट की थी, तो उसके अगेंस्ट उसने प्रीमियम की अमाउंट या प्राइस ऑफ द ऑप्शन जो है वो रिसीव की थी, ये उसका कैश इनफ्लो था, तो उसे भी हमने एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्ट किया तो फिर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ लॉस आई, नेट अमाउंट ऑफ लॉस, वो $6 आई। ये साइन जो है वो लॉस को शो कर रहा है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उस अमाउंट की वैल्यू की मैग्नीट्यूड को यहाँ पे शो कर रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन पे मिस्टर शॉर्ट को लॉस हुआ जी $6 का। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं सेकंड अल्टरनेट कि अगर अब हम कैलकुलेट करेंगे पे ऑफ्स ऑफ शॉर्ट पोजीशन। पे ऑफ्स ऑफ शॉर्ट पोजीशन का फार्मूला है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय माइनस के माइनस एस टी प्लस प्रीमियम। क्वांटिटी वन शेयर है, वन ऑप्शन है सॉरी, मल्टीप्लाई बाय माइनस इनटू के इज $60 and ST is $50 plus premium is $4. 1 multiplied by minus 10 plus 4 minus 10 plus 4, ये आपके पास लॉस आ गया -$6। इसके पे ऑफ से लॉस हुआ है किसको? मिस्टर शॉर्ट। जब मिस्टर लॉन्ग पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देगा, और कब एक्सरसाइज करेगा? जब स्पॉट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस होगी। अब देखें स्पॉट प्राइस 50 थी, सॉरी स्पॉट प्राइस जो है वो 50 है और स्ट्राइक प्राइस जो है वो 60 है। तो स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है, लेस देन स्ट्राइक प्राइस है, तो इसका मतलब है मिस्टर लॉन्ग इससे एक्सरसाइज करेगा। जब उसने एक्सरसाइज कर दिया तो मिस्टर शॉर्ट को लाजमन उसे उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो मिस्टर लॉन्ग से ये शेयर जो है वो बाय करे, क्योंकि अगर वो मार्केट से बाय करता तो मार्केट से उसे मिलना था $50 का, लेकिन इस ऑप्शन की वजह से वो कितने का बाय करेगा? $60 का। और अगर वो इस ऑप्शन के थ्रू बाय कर रहा तो उसने इसके अगेंस्ट $4 जो प्रीमियम है वो भी रिसीव किया हुआ है। तो वो $4 प्रीमियम जो है वो एडजस्ट होगा, एडजस्ट होके तो आपके पास जब आपने उसके पे ऑफ शॉर्ट पोजीशन कैलकुलेट किए तो आपके पास जो नेट लॉस उसे हुआ है वो $6 का हुआ। एक्चुअली तो होना चाहिए यहाँ से, अगर आप देखें तो डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है जी, क्योंकि अगर वो मार्केट से बाय करे तो 50 का है, लेकिन अगर वो ऑप्शन के थ्रू बाय करे स्ट्राइक प्राइस पे तो 60 का है, तो उसे लॉस हो रहा है $10 का। लेकिन ये ग्रॉस लॉस है, ये नेट लॉस नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जब उसने ऑप्शन इशू की थी या राइट की थी, उसके अगेंस्ट उसने प्रीमियम की अमाउंट या प्राइस ऑफ द ऑप्शन जो है वो रिसीव की थी, ये उसका कैश इनफ्लो था, तो उसे भी हमने एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्ट किया तो फिर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ लॉस आई, नेट अमाउंट ऑफ लॉस, वो $6 आई। ये साइन जो है वो लॉस को शो कर रहा है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उस अमाउंट की वैल्यू की मैग्नीट्यूड को यहाँ पे शो कर रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन पे मिस्टर शॉर्ट को लॉस हुआ जी $6 कि अगर ST इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस देन एक्सरसाइज होगी। तो एक्सरसाइज कब नहीं होगी? नो एक्सरसाइज when ST is greater than strike price। तो ये एक्सरसाइज नहीं होगी, मिस्टर लॉन्ग जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। हम सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल ST इज इक्वल टू $70
एंड K इज इक्वल टू $60। तो आप देखें जो ST है स्पॉट प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है। तो मिस्टर लॉन्ग देखें, मिस्टर लॉन्ग अगर मार्केट्स में उसको बाय अपने शेयर को सेल करे तो कितने का सेल हो रहा है जी, $70 का। लेकिन जो अगर स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन पे मिस्टर शॉर्ट को वो सेल करे तो कितने का सेल होगा, 60 का। तो मिस्टर शॉर्ट को सेल करे तो कम पे सेल हो रहा है, फिर मार्केट जो है उसे $10 ज़्यादा पे कर रही है। तो एक्चुअली फिर वो क्या करेगा, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो जब वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मिस्टर शॉर्ट के जब आप पे ऑफ कैलकुलेट करेंगे, पे ऑफ ऑफ मिस्टर शॉर्ट या मिस्टर शॉर्ट पोजीशन, फार्मूला सेम वही है, लेकिन वो फार्मूला आप ना भी लिखें वैसे सॉल्व कर लें तो आपके सामने सिचुएशन क्लियर है। क्योंकि जब उसने एक्सरसाइज ही नहीं करना पुट ऑप्शन को, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट ने जो प्राइस ऑफ द ऑप्शन रिसीव की है वही उसका प्रॉफिट है और उसको लॉस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे पुट ऑप्शन में मिस्टर शॉर्ट का प्रॉफिट जो है फिक्स है प्रॉफिट, लेकिन जो उसका लॉस है वो फिक्स नहीं है, वो अनलिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है। तो देखें आप फार्मूला तो इसका क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस K माइनस ST प्लस प्रीमियम। ये जो इतनी अमाउंट है ये आएगी नहीं, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये पोर्शन जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका, ये ज़ीरो हो चुका। हाँ, यहाँ पे ये जो पोर्शन है $4 का, ये उसका प्रॉफिट है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट उसका आ जाएगा $4 मिस्टर शॉर्ट का। कब, जब एक्सरसाइज जो पुट ऑप्शन है जब एक्सरसाइज नहीं होगी। और कब एक्सरसाइज नहीं होगी, जब स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस होगी, देन नो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कब होगी, देन व्हेन स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, देन एक्सरसाइज द ऑप्शन। शॉर्ट पोजीशन ग्राफ, एक्स एक्सिस यहाँ पे स्पॉट प्राइस आएगी और स्ट्राइक प्राइस, वाई एक्स का ये 0 यहाँ पे और ये वाई एक्सिस, ये प्रॉफिट एंड लॉस। -4 0 +4 8 12, इस तरह से। और यहाँ पे क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो 60 है, तो ये हम सपोज करें कि यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो $60। तो बैकवर्ड आ जाए तो आप 4 से भी अगर आप देखें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बन जाएगा 56, यहाँ पे 54 और ये हम ले रहे हैं 4, यहाँ से ऑनवर्ड इस तरह से 60, 64, 68 और 72, 76 एंड ऑनवर्ड। ये हमारे पास, तो हमने ये स्पॉट प्राइस जो है वो एक्स एक्सिस पे राइट कर दी, 4, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 एंड 76। अब हम देखते हैं जी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। टाइम 0 पे ये लाइन जो स्पॉट प्राइस को शो कर रही है। अब स्ट्राइक प्राइस हमारी है $60,
के। तो आप देखें यहाँ तक मिस्टर शॉर्ट को जब तक स्पॉट प्राइस $60 तक रहेगी तब तक मिस्टर लॉन्ग इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। जैसे ही स्पॉट प्राइस 60 से कम होगी तो मिस्टर शॉर्ट लॉन्ग जो है वो इसे एक्सरसाइज कर देगा। तो यहाँ पे आप देखें ये उसका प्रॉफिट है $4 इस पॉइंट पे। जैसे स्पॉट प्राइस इंक्रीज होती जाएगी चांसेस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पुट ऑप्शन जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे स्पॉट प्राइस जब स्ट्राइक प्राइस से डिक्रीज होगी चांसेस ऑफ एक्सरसाइज जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अगर 76 स्पॉट प्राइस है तो बहुत कम चांस है जो एक्सरसाइज होगी, लेकिन जैसे वो 64 के पास आएगी तो चांसेस बढ़ने हो जाते हैं। स्पॉट जो पुट ऑप्शन है मिस्टर लॉन्ग है उससे एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि के अगर 70 है स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस भी 60 हो गई है और के भी 60 है, तो इसका मतलब है कि अब चांसेस जो है वो काफ़ी श्योर हो गया है कि मिस्टर लॉन्ग जो है उसको एक्सरसाइज कर देगा। और जैसे मज़ीद डिक्रीज़ हुई है प्राइस $4 डिक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट है 56 पे, जैसे स्पॉट प्राइस 56 होगी यहाँ पे जो प्राइस है, जैसे स्पॉट प्राइस 56 हुई तो मिस्टर शॉर्ट का जो प्रॉफिट था वो ऑटोमेटिकली वो कम होना शुरू हो गया। 60 से 59 पे आया, 57 पे, इवन 56 पे। जैसे 56 पे आएगा तो वो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा और ये लाइन जो है इस तरह से ये आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे शो है, ना प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। और जैसे स्पॉट प्राइस जो 56 से कम हुई 52 पे पहुंची, 52 पे आप देखें उसको मजीद लॉस हो गई। और 52 से जैसे 58 पे आएगी मजीद उसको लॉस हो जाएगा, -8 तक चला जाएगा और फिर ऑनवर्ड जो है उसका लॉस जितनी ज़्यादा डिक्रीज हो, इवन के प्राइस जो है वो 0 पे चले जाए तो 0 तक उसका लॉस जो है वो उसको। मैं अभी देखा था कि लॉस कितना हुआ था जी, $6 का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे 52 पे 4 का लॉस हो गया और मज़ीद जैसे ही वो पहुँची 50 पे, क्योंकि हमारी जो हमने सपोज की है दूसरी स्पॉट प्राइस वो हमने सपोज की थी 50। ये वो पॉइंट है कि यहाँ पे हमने जो ST हमने सपोज की थी। तो इस पॉइंट पे आप देखें ये पॉइंट जैसे ही हुआ लॉस जो कितना हो गया $6। ये हमारी सपोजिशन थी। इस पॉइंट पे हमने 50 स्पॉट प्राइस सपोज की थी, उसको लॉस हो गया $6 का। अगर मज़ीद कम सपोज करते तो मज़ीद उसको लॉस जो हो जाता था, क्योंकि हमने सपोज ही $50 की है तो लॉस भी हमने कैलकुलेट भी पे ऑफ्स के फार्मूला के थ्रू किया तो $6 का।